आज मैं आपके सामने प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नंबर 11 का सलूशन लेके आया हूँ और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। आईकम, ये वैसे आईकम पार्ट 1 और बीकम पार्ट 1 के लिए है, और जिन्होंने डबल एंट्री का चैप्टर है, और डबल एंट्री चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि उसकी प्रॉब्लम 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपकी डबल एंट्री का चैप्टर है ये, और प्रॉब्लम नंबर 11 पढ़ेंगे, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, चले हम प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा जी, ये एक प्रॉब्लम है जो आपके क्वेश्चन में या बुक में दी होगी, या कोई इसमें ये होगा कि आपकी फिगर चेंज हो सकती हैं या नेम चेंज हो सकते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं कि उमैर स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल 74,000 का, विच 34,000 पेड इनटू द बैंक। बस इसका मतलब वो कैपिटल लेके है कितने का, 74,000 का, और उसमें से कितना करा दिया बैंक में जमा, 34। इसका मतलब है कि इसमें से 74,000 में से 34,000 उसने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, बैंक में जमा करा दिया। अब बैंक का हमारा एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ये बाजी में देखेगा। अब 74,000 में 34 तो बैंक में जमा करा दिया। बाकी कैश कितना बचा, 40,000। तो 40,000 हमारा कितना बचा, कैश बचा। ठीक है, तो बाकी वो कैश हो जाएगा। तो कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है, इंक्रीज हो तो 40,000 का ये भी डेबिट हो जाएगा। अब इन दोनों को जमा कर लें, 40,000 को और 34,000 को जमा कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 74,000 हो जाएगा। और कैपिटल अकाउंट इससे ही क्रेडिट होगा, आगे मैंने बताया हुआ है, ये सब पढ़ लेते हैं। परचेज गुड फॉर ऑन कैश 40,000 एंड 40,000 फ्रॉम अमजद। मतलब ये कैश पे खरीदी है और ये उधार पे खरीदी है। ठीक है, दोनों ट्रांजेक्शन। परचेज ऑफ फर्स्ट टाइपराइटर 11,000 फ्रॉम मजम्मल से खरीदा, क्रेडिट पे खरीदी है। गुड सोल्ड फॉर कैश 1,000 एंड पे टू द बैंक, और 4,000 हमने कैश बेची है, उसमें से 1,000 हमने बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, गुड सोल्ड टू दी असलम कैश 4,000 एंड असलम कैश पे की है असलम को, एंड विच टू आलम 9,000 पे टू दी इनटू बैंक। और इसमें क्या किया, आलम ने असल में क्या कह दिया, असलम पे टू दी बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन वैसे बैंक में जमा कर दी, पे इनटू दी बैंक में। ये वैसे ये काट दे, ये इसमें नहीं है, बस इतना ही है। विच टू आलम 9,000। ठीक है, विच आलम टू 9,000। ठीक है, तो ये आप कर लें, ये काट दें ये वाला। ठीक है, बाकी इधर तक रहने दे बस, सही है। उसमें दे चेक की टू अमजद 30,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अमाउंट विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, पर्सनल यूज 1,500 और बिजनेस यूज 2,500। ये 25,000 नहीं है, 2,500 है। ठीक है, 19 की डेट में, ये डेट देख लीजिएगा, मैंने डेट को एक ही अज्यूम किया हुआ, लेकिन जो आपकी बुक में डेट होंगी वही लिखनी है आपने। रिसीव चेक फ्रॉम द आलम 8,800 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, ये देखनी है हमने। परचेज स्टेशनरी ऑफ फॉर ऑफिस 60,000 की ये देखनी है। पेड रेंट 1,200 एंड सैलरी 3,400 बाय चेक के जब नाम आ जाए तो वो बैंक को कंसिडर करना है आपने। ठीक है, बैंक को कंसिडर करना है, सही है। तो चले आए हम डबल एंट्री की तरफ, इसको प्रॉपर्ली देख लेते हैं। आए इसमें ये देखेगा, पहली एंट्री है, उमैर बिजनेस स्टार्ट विद कैश कैपिटल 74,000 विच 34,000 पेड इनटू द बैंक। अब मैंने ये कहा था कैश हमारा क्या होता है, एसेट होता है, क्योंकि इसमें से अब देखो बेटा क्या, सॉरी, इसमें से बैंक में से 34,000 तो हमने करा दिया, 40 नहीं था, 30 बढ़ता था बाकी 40,000 तो हमारा बैंक था, वो ये हमारा एसेट है, और एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो हमने बैंक में जमा करा दी, डिपॉजिट करा दिया। इस 74,000 में से बाकी जो हमारा बचा कैश 30,000 जो हमारे पास बाय हैंड है, हमारे पास है, तो वो कैश होगा। तो कैश भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। जब इंक्रीज होता है तो ये भी क्या होता है, डेबिट होता है, और ये भी क्या होता है, डेबिट होता है। और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 74,000 का। समझ लगी मेरी बात की? ठीक है, चलें जी।
आई होप सो समझ लग गई होगी आपको। मैं फिर यही कह देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि बैंक में से इसमें से 74,000 में से 34,000 तो हमने जमा करा दी बैंक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारा एसेट, ये हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है। बाकी जो बचेगा कैश बचेगा ना हमारे पास, तो 30,000 हमारा कैश बचेगा, तो वो भी हमारा एसेट होता है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ये बात में रखिएगा। सही है, चलिए आगे हम चलते हैं। आगे देखिएगा परचेज गुड फॉर कैश 40,000 एंड और 40 फ्रॉम अमजद। अब देखिए दो हिस्से हैं इसमें, एक हिस्सा तो कैश का, ठीक है, और एक हिस्सा क्रेडिट का, ठीक है। अब परचेज टोटल कितनी की है, देखो एक बंदा है उसने टोटल परचेज कैश पे भी की है और क्रेडिट पे भी की है, वैसे क्रेडिट पे भी की है और कैश पे भी की है, ठीक है। तो टोटल परचेज कितने हुई, 28,000 की। इसका मतलब है कि 28,000 का हमने क्या कर देना है, डेबिट कर देना है परचेज अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद आपने कैश कितना दिया, 40,000, 14,000 मतलब 14,000 कैश दिया। तो इसमें से जो 40,000 वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कैश हमने पे किया, एसेट होता है, ये डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज एसेट होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब अमजद से हमने उधार से अमजद से हमने क्या खरीदी, उधार। तो उधार पे खरीदी तो हम इसकी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी बिजनेस की हो जाएगी, कि हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो अमजद को क्रेडिट होगा, जो हमने 40,000 का उसको अभी देना है। तो सिंपल सी एंट्री है कि 40,000 का भी आपने अभी पे करना है, ये क्रेडिट, ये लाइबिलिटी होती है, क्योंकि हम ये क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी जो इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं जी। कहते हैं परचेज ऑफिस टाइप राइटर 11,000 फ्रॉम दी मुजम्मल। सिंपल सी बात है, परचेज को डेबिट हो जाएगा। ये टाइप राइटर भी इसमें कर सकते हो, टाइप राइटर भी कर सकते हो इसमें, ठीक है, टाइप राइटर भी कर सकते हो, ठीक है। 11,000 का, और उसमें मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 11,000, क्योंकि मुजम्मल से हमने परचेज किया, लाइबिलिटी हमारी रेज हो जाएगी, और लाइबिलिटी रेज हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इंक्रीज होगी तो मुजम्मल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा गुड सोल्ड फॉर कैश 4,000 की, विच 1,000 पेड इनटू द बैंक। में से 4,000 की मैंने बेची है, उसमें से 1,000 मैंने बैंक में जमा करा दी, बाकी सारी 12 हमारे पास कैश कितना बचा जो हमारे हाथ में है, 3,000, ठीक है। तो कैश को डेबिट हो जाएगा कितने का, 3,000 का, क्योंकि ये हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। और बैंक में हमने डिपॉजिट करा दी, सारी बात बैंक हमारा 1,000 से बढ़ेगा, तो ये भी हमारा क्या है, एसेट है और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और 4,000 की हमने सेल किया, सेल हमारी क्या होती है, इनकम होती है जी, इनकम होती है, और ये भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो सिंपल सी लॉजिक है कि 4,000 की सेल की थी टोटल, उसमें से 1,000 हमने जमा करा दिया, तो 1,000 बैंक में है, तो वो भी बैंक भी इंक्रीज हो जाएगा। बाकी 3,000 हमारे पास है, तो वो भी कैश है, एसेट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों, सॉरी ये ना आपने इधर नहीं करना, इधर कर लेना, ठीक है, ये गलती हो गई है। 3,000 को कैश के डेबिट और क्रेडिट कर देंगे, सॉरी इसमें डेबिट करेंगे, ये डेबिट करेंगे, ठीक है, ये डेबिट कर लीजिएगा, सही है, डेबिट कर लीजिएगा। डेबिट बैंक अकाउंट का हो जाएगा 1,000 का, क्रेडिट हो जाएगा शेयर 4,000 का, ठीक है। ये एंट्री थोड़ी गलत हो गई थी, मिस्टेक होगी टाइपिंग करते हुए, ठीक है। इसमें हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे ये चल कर देखेंगे कि गुड सोल्ड टू दी असलम ऑफ कैश 4,000 की, आलम 9,000। की अब इसमें भी थोड़ी गलती हो गई है, कैश, अब गुड्स कैश की है 4,000 का हमने, सही सही दिखा, गलती हुई क्या, बस इसमें डेबिट कर देना है, आपने डेबिट कर देना, ठीक है। 4,000 की हमने गुड सोल्ड की है हमने, ठीक है। अच्छा पिछली एंट्री कौन सी थी, देख लें पिछली एंट्री कौन सी है, गुड सोल्ड 4,000, ठीक है, ये भी सही है। अब देखिएगा कैश काउंट कितने का, 4,000, कैश पे हमने कितनी है, 4,000 की हमने बेची है, तो ये 4,000 हमारा क्या हो जाएगा, एसेट है, कैश हमारा एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। अब आलम को 9,000 की बेची हुई है, आलम हमारा क्या है, हम डेटर है हमारा क्या है,
डेटर है। और डेटर क्या होते हैं, एसेट होते हैं, जब इंक्रीज होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो आलम को हमने 9,000 की बेची है, मैंने रिसीव करने भी पैसे, तो ये इंक्रीज एसेट है, और एसेट जब इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। ये भी बात में रखिएगा। अब देखिए ये 9,000 4,000 मिला के टोटल बनता है 30,000, तो ये सेल क्रेडिट हो जाएगी हमारी 30,000 की। इधर आपने क्रेडिट नहीं करना, डेबिट करना, ये बाजी में रखिएगा, क्योंकि डेटर में डेबिट होता है ना जब आप क्रेडिट पे चीज़ें बेचते हो। ठीक है, तो ये आपने याद करना है। ये मिस्टेक हो गई प्रिंटिंग टाइप करते हुए। चेक गिवन टू दी अमजद 30,800 एंड रिसीव डिस्काउंट 200। अब बेटा ये देखिएगा, अब हमने 40,000 की तो हमने खरीदी थी, अमजद से परचेज की थी। ठीक है, इसमें देखिएगा अमजद अकाउंट 40,000 से हमें डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी थी, हमारी लाइबिलिटी थी कितनी थी, लाइबिलिटी 40,000 की, वो हमने चार्ज कर देनी है। उसमें से कैश कितना पे किया हमने, कैश कितना पे किया 3800, 30,800 का, 30,800 का कैश हमारा क्या एसेट है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये बाजेन में रखिएगा, कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जिसकी 30,800 में इसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। ये जो हमने डिस्काउंट रिसीव किया ना, ये डिस्काउंट रिसीव होता है, इनकम होती है हमारी, क्या होती है, इनकम होती है, जो हम परचेज के ऊपर लेते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा कितने का, 200 का। तो 200 का क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी इनकम होती है, और इनकम जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये बाजिन में रखिएगा कि जब भी परचेज के ऊपर हम डिस्काउंट लेंगे, डिस्काउंट रिसीव होगा, मैं बाजिन में और क्रेडिट होगा ऑलवेज। ठीक है, क्रेडिट होगा, और ये हमारा क्या होती है, इनकम होती है, क्या होती है, इनकम होती है जी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अमाउंट विदड्रा फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज फॉर 1500 एंड बिजनेस यूज 2500। अब देखिएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि 50 तो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होगी, बाज़ में पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग होगी, और ड्राइंग हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, और इंक्रीज होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, इंक्रीज होता है, डेबिट होगा, क्या होगा, डेबिट होगा, ऑलवेज ड्राइंग डेबिट होगी 50-100 की। उसमें से बिजनेस यूज के लिए निकाला, तो बिजनेस यूज के लिए तो कैश की जरूरत होती है, तो कैश कर देंगे डेबिट, कितने का, 50-100 का। बिजनेस यूज के लिए आपने निकाला है तो 2500 हमारा कर देगा। कैश हमारा क्या होता है, हमारे पास कैश आया है, बाय हैंड आया, बाय हैंड आया कैश के पास, तो कैश हमने इंक्रीज होगा। सारी बात है, हमारा कैश एसेट है, और एसेट इंक्रीज होता है, डेबिट होता है। आपका बैंक में पड़ा था, अब आप बाय हैंड रख लिया, अपने पास रख लिया, तो कैश आ गया। उसमें से बैंक देखिएगा क्या कितने में क्रेडिट होगा, देखो कितने में क्रेडिट होगा। एक तो पर्सनल यूज आपका 1500 ये है, और 2500 ये है, इन दोनों को जमा कर लेंगे तो बैंक कितने का डिक्रीज हुआ है, 4800 का। जारी बात है, बैंक से 1500 निकाला है, 2500 भी बैंक से निकाला है, तो दोनों चीज़ें ही बैंक से निकाली है, तो डिक्रीज हो जाएगा। एसेट होता है, ये बैंक हमारा एसेट होता है, ये डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ लगी बच्चों, आगे चलते हैं जी। कहता है रिसीव चेक फ्रॉम दी 88 एंड फुल सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट। देखो जी, हमने कैश रिसीव किया कितने का, 8800 का, सही है। ये हम जब शेयर करते तब हम कैश रिसीव करते, 8800 का हमने कैश रिसीव कर लिया, क्योंकि ये हमारा कैश था, हमारा एसेट इंक्रीज हो गया। अब जब हम सेल करते हैं, सेल के ऊपर जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट अलो होता है, और डिस्काउंट अलो हमेशा ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है, ये एक्सपेंस होता है। ये भी यही सभी सही कर लीजिएगा, ये DR लिखेगा, डेबिट लिख दीजिएगा। ठीक है, और ये हमारा एक्सपेंस होता है, क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है, बिजनेस का एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस होता है, ये इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। ये बाज़ में लिख दीजिए, डेबिट साइड पर लिख दीजिएगा, ये डेबिट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा आलम जो हमारे हैं, आलम के हमारा डेटर था, डेटर था, और डेटर हमारा क्या हो गया है, एसेट होता है, और एसेट क्या हो गया, कम हो गया, तो ये 9000 का इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 9000 उसकी ओरिजिनल अमाउंट से ही हमने चार्ज करने हैं। परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस, स्टेशनरी हमारे एसेट होती है, बाजे में रखिएगा, जब भी इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, आपको पता ही है, एसेट जब इंक्रीज होता है डेबिट होता है 60,000 का। और कैश अकाउंट ये भी हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है, तो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 60,000 का। ठीक है, पेड रेंट 1200, सैलरी कितने की 3400। देखो बेटा जी, रेंट भी आपका एक्सपेंस है, ये मैंने आपको समझा दिया हुआ था, और सैलरी भी हमारा क्या एक्सपेंस है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो दोनों डेबिट कर दो, आपको पता ही है, अलग अलग अमाउंट से 1200 3400। ठीक है, तो क्रेडिट बैंक कर दो, चेक के थ्रू है तो चेक के थ्रू है, कैश ना लिख दीजिएगा, चेक के थ्रू है तो बैंक लिख दें, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 4600 का। ठीक है, तो बैंक हमारा क्या एसेट है, और ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, सही है। ठीक है,
तो आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। ये हमने प्रॉब्लम 12 इंशाल्लाह कल करेंगे, इसको भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। और आज हम प्रॉब्लम 11 को अच्छे तरीके से देख लिया, इसको आपने रिपीट करके सुन लेना है, या जहाँ समझ ना लगी आपने मुझे कमेंट कर देना है कि यहाँ से समझ लगी, ताकि मैं उसको अच्छे तरीके से अगली मरतबा एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 11। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।